नमस्कार। मैं हूं मयूरेश कुलकर्णी और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है मेरे सफ़र की, जो मैंने किया था भारत के उत्तर पूर्व राज्य आसाम और मेघालय में। इस कहानी में मैं बात करूंगा वहां के रहन सहन, खान पान और जगहों की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चेरापूंजी से निकलकर हम चल पड़े मॉलिंगनोंग की तरफ। इसे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज भी कहा जाता है और बड़े गर्व की बात है कि ये हमारे भारत का एक गांव है। ऑन द वे एक व्यू पॉइंट मिला जहां से हम कुछ खूबसूरत नज़ारे देखकर आगे बढ़े। फिर हम पहुंचे बैलेंसिंग रॉक तक, जो मॉलिंगनोंग गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। इसे देखने के लिए 10 रुपये एंट्री फी है। चलो। इसके बाद हमने एंटर किया मॉलिंगनोंग में। एंट्री पॉइंट पर हमें 200 रुपये एंट्री फी देनी पड़ी। प्रोबेबली दिस वॉज फॉर कार। लेटर इनसाइड वी पेड 50 रुपीज़ पर पर्सन अगेन। जगह बहुत ही स्वच्छ और सुंदर लगा, लेकिन मेघालय वैसे ही बहुत साफ सुथरी जगह है। कंसिडरिंग दैट कुछ अलग डिफरेंस नहीं लगा। सफाई के अलावा एक चीज़ नोटिस हुई कि यहाँ गार्डनिंग और अन्य प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे मानो आप एक बड़े से वेल मेंटेन्ड रिसोर्ट में आ गए हो। यहाँ जिसे देखो वो साफ सफाई करने में लगा है। कभी कभी तो लगता है कि ये लोग जानबूझकर टूरिस्ट देखते ही साफ सफाई करने लग जाते हैं। बट एनीवेज, जो भी है अच्छी बात है। पता नहीं क्यों, पर यहाँ गांव में लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे। इस गांव में एक रिसोर्ट वाली फीलिंग आ रही थी। मेन रोड से आगे जाने पर एक्चुअल गांव दिखा, और वो भी काफी साफ सुथरा था। चेरापुंजी मोठं घर टाटा।
मोलिंगनोंग रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आपको कुछ होम स्टेज मिल जाएंगे और वही आपको खाना भी मिल जाएगा। यहाँ हमें लोकल लोग बहुत कम दिखाई दिए, लेकिन बच्चे बहुत दिख रहे थे। शायद यहाँ के लोग दोपहर में काम करने कहीं और जाते होंगे। यहाँ पर कुछ वॉच टावर्स बने हुए हैं जहाँ से आप बांग्लादेश देख सकते हैं। हमारे होटल के सामने बांग्लादेश का ही व्यू था, तो हम यहाँ नहीं गए। हाय हाय What's his name? Jenny. Janet. Oh, it's a girl. यहाँ पर एक लिविंग रूट ब्रिज भी है। जो लोग तिरना का ट्रैक नहीं कर पाते हैं वो लोग यहाँ का लिविंग रूट ब्रिज आराम से विजिट कर सकते हैं। हमने ये पॉइंट स्किप कर दिया एंड वी रिग्रेट दैट। मोलिंगनोंग को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े डाउकी की तरफ। मोलिंगनोंग से डाउकी जाने का रास्ता इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत करीब से गुजरता है। पहली बार मैं अपने देश की सरहद को इतने करीब से देख रहा था। अपने भारतीय होने का एहसास मुझे रोमांचित कर गया। यहाँ पर तैनात बीएसएफ के जवानों से भी मैंने बातचीत की। एज दे वर ऑन ड्यूटी उन्होंने वीडियो में आने से मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि बॉर्डर के इस हिस्से पर टेररिज्म या ट्रेसपासिंग से ज़्यादा समस्या स्मगलिंग की है, जिसे रोकने के लिए बीएसएफ के जवान हमेशा तैयार होते हैं। कुछ फोटोज लेकर हम आगे बढ़े। रास्ते में हमने बोरो हिल्स वाटरफॉल क्रॉस किया। वाटरफॉल में पानी कम था, लेकिन ये पानी भारत के पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ पुल के नीचे से गुजरते हुए बांग्लादेश में जाता है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके बाद हम डाउकी पहुंचे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम गाड़ी रोककर फोटोज नहीं ले पाए। हमारा स्टे आगे स्नॉन्ग पैडिंग में था। हम डाउकी को पीछे छोड़ आगे निकल आए। सुबह हमने थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, सब्जी और पराठे, तो दोपहर का खाना हमसे स्किप हो गया। जल्दी में था तो ब्रेकफास्ट का वीडियो नहीं बना पाया। स्नॉन्ग पैडिंग में 200 रुपये पार्किंग फीस देनी पड़ी। यहाँ हमने कैंपिंग टेंट बुक किया था, जिसकी कॉस्ट हमें 400 रुपये पड़ी। यहाँ रहने के लिए टेंट, वुडन हाउस, होम स्टे जैसे ऑप्शन अवेलेबल है। 400 रुपये से लेकर 2000 तक अच्छा अकोमोडेशन मिल जाता है। सारे ऑप्शंस में आपको कॉमन टॉयलेट की सुविधा मिलेगी और साफ़ सफाई का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमें फेस नहीं करना पड़ा। लगेज टेंट में रखकर हम बोटिंग करने चल पड़े। बोटिंग की कॉस्ट हमें 500 रुपये पर बोट पड़ी। एक बोट में 10 लोग जा सकते हैं। यही कॉस्ट आपको डाउकी में 800 रुपये तक पड़ सकती है। इतनी साफ और सुंदर नदी मैं पहली बार देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल क्लियर वाटर, इन शब्दों का एक साथ इस्तेमाल शायद इसी नदी को देखने के बाद शुरू हुआ हो।
हो तिकडे एक ब्रिज आहे. मोठे मासे खाली बघ. हे काय How many fish almost they get every day? 10, 15. Big fish. ते छोटं पोरग बघ फिशिंग करतो. गावाकडे किती जवळ आला पण घासत नाही म्हणजे किती खोल आहे. नाही म्हणजे विचार करत किती खोल आहे. यहाँ इतनी शांतता थी कि फोटोज लेना भी बहुत शोर करने वाला काम लग रहा था. बोटिंग करके हम वापस आए तो अंधेरा हो चुका था. रात के खाने में हमने वेज राइस प्लेट मंगवाई थी जिसमें हमें दाल चावल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और फ्लावर की सब्ज़ी मिली जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 140 रुपये पर प्लेट. यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री था. शिलांग से तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बॉनफायर तो चाहिए ही था जिसके लिए हमने 300 रुपये एक्स्ट्रा पे किए. आज का दिन तो यही समाप्त हुआ, बट दिस एपिसोड विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट डे एज वेल. अगली सुबह हम इस शानदार नज़ारे के साथ उठे.
मैगी और चाय का नाश्ता करके हम भागे कायाकिंग करने। 2 सीटर कायाकिंग बोट हमें 500 रुपये की पड़ी। सिंगल काyak का प्राइस 300 रुपये था। कायाकिंग करते करते हम क्लिफ जंपिंग पॉइंट तक पहुंच गए। यहाँ पर हमें एक लोकल आदमी ने कहा कि विदाउट लाइफ जैकेट हम जंप नहीं कर सकते, तो हमने लाइफ जैकेट के साथ जंप किया और वापस जाने पर भीगे हुए जैकेट के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े। बाद में हमें समझा कि इफ़ यू कैन स्विम यू कैन जंप विदाउट जैकेट ऑल्सो। सो हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हुआ था। सुबह के करीब 11:30 बज चुके थे जब हमने पैकअप करके वापस चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे जिप लाइन भी करना था, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके थे तो वो मैंने मिस कर दिया।
वापस शिलोंग की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने खाना खाया, पंजाबी नॉर्थ इंडियन फूड। आपल्यासारख्या गाडीवरती काय लावले. आता इथे टाटाच्या गाड्या दिसायला लागल्या. और शिलोंग पहुंचते पहुंचते हमें 3 बज गए। उमियाम लेक विजिट करके आगे निकलने का प्लान था, लेकिन सब काफ़ी थके हुए थे, तो उमियाम लेक को दूर से ही अलविदा करके हम आगे गुवाहाटी की तरफ निकल गए। गुवाहाटी हम 6 बजे पहुँचे। दूसरे दिन दोपहर को हमारी फ़्लाइट थी। दूसरे दिन गुवाहाटी में हमने कामाख्या मंदिर और उमानंदो मंदिर विज़िट किया, लेकिन उसके वीडियोस में नहीं बना पाया। इस सफ़र में मैंने कई सारी जगहें देखी। यहाँ की कई सारी जगहें छूट भी गई, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर कभी। कुछ पाना कुछ खोना, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। इसी के साथ मेरे इस सफ़र की ये सीरीज़ यही समाप्त हुई। धन्यवाद। No one likes it, but travelers always have to say goodbye. See you soon in next series. Keep wandering.